घातांक और करनी टॉपिक हम कंटिन्यू पढ़ रहे थे। इसमें हमने घात के जो बेसिक नियम होते हैं वो कवर कर लिए थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ एक और बेसिक चीज़ें सीखेंगे। जैसे हमें दे रखा है यहाँ 16 की पावर 7/4 है, तो इसको हमें सॉल्व करना है या इसका एक सामान्य रूप हमें निकाल के लेके आना है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं 4 है और 16 को क्या हम किसी ऐसे नंबर की पावर में लिख सकते हैं जहाँ पर पावर 4 आ जाए। तो हम डायरेक्ट जानते हैं कि 2 की पावर 4 का मान कितना होता है, 16 होता है। तो इसका हम यूज़ करेंगे, यानी सभी क्वेश्चन में हम देखेंगे किस तरह हम संख्याओं को अपनी मर्जी से अपनी सहूलियत के हिसाब से तोड़कर आंसर निकाल सकते हैं। तो 16 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 4, इसके ऊपर पावर हमें दे रखी है 7/4। और कल हमने जो इसका बेसिक सीखा था, जो घात के नियम होते हैं कि इस तरह ब्रैकेट में जब पावर के ऊपर पावर दी होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो यानी यहाँ पर 2 की पावर 4 और ऊपर वाली पावर है वो इसके गुणा में आ जाएगी। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 का मान या तो आप 2 को 7 बार गुणा कर लो, या वैसे हम मुँह जुबानी भी याद रख सकते हैं। ये होता है 128, यानी 2 की पावर 4 16, 5 हो जाएगी 32, 6 हो जाएगा 64 और 7 हो जाएगी 128। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखें, यहाँ भी देख रहे हैं पावर 4 है, नीचे 16 है, तो 16 को तो हम चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक और चीज़ यहाँ हम दिखाई दे रही है कि माइनस यहाँ पर साइन लगा हुआ है। तो जो माइनस के नियम होते हैं घात के, उसमें भी हमने देखा था कि यदि हम इस फ्रैक्शन को पलट देंगे, यानी इसको हम 16/1 लिख देंगे, तो ये घात है जो इसका निशान है वो चेंज हो जाता है। यानी ये क्या बन जाएगा 5/4 पावर बन जाएगी। यदि ऐसे होता 16 की पावर 5/4 ये दिया होता, तब हम इसको 16 को यदि पलट दें तो 1/16 और ये घात क्या बन जाएगी -5/4। यानी हम अपनी मर्जी से इसको जब चाहे 1/में लिख सकते हैं या बटे से उल्टा कर सकते हैं, प्लस को माइनस बना सकते हैं, माइनस को प्लस, जहां हमें आवश्यकता पड़ती है वहां हम यूज़ कर सकते हैं। अब हमें दे दिया, अब ये 16/1, तो /1 का कोई महत्व नहीं है, 16 ही रहेगा। 16 की पावर 5/4 है, तो यहाँ पर देख रहे थे 16 की पावर 7/4 थी, तो 16 क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 और ऊपर ये जो घात में है जो वो क्या आ जाएगी, गुणा में आ जाएगी। तो 2 की पावर 5 ये क्या हो जाएगी 32, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमें ध्यान रखना है, माइनस पावर है तो उसको जब हम बटे में ले जाते हैं उस संख्या को, तो पावर तो यही रहती है लेकिन इसका निशान बदल जाता है। अब जैसे इसमें देखें √48 और इसका हमें चौथा अंडरूट ज्ञात करना है। यानी एक तो होता है वर्गमूल जो हम 2 निकालते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं, ये 4th रूट है। इसका मतलब ये भी हमने कल सीखा था बेसिक में। इसका मतलब क्या है, ये यहाँ अंडरूट के बाहर जो भी संख्या दी होती है जो ये पावर में होती है, यानी ये क्या है चौथा रूट है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि 4√48, ये क्या है √48 का चौथा हमें वर्गमूल निकालना है। तो जब इसका हम वर्गमूल हटाते हैं तो ये पावर क्या बन जाती है 1/में में आ जाती है। तो 48 को अब क्या लिखा जा सकता है, 48 के यदि हम टुकड़े करें तो अनेक तरह से उसके टुकड़े हो सकते हैं 48 के। 24 दूना 48 लिख सकते हैं, 16 तिये 48 लिख सकते हैं। लेकिन हम ध्यान यह रखेंगे कि यहाँ पर पावर जो नीचे 4 है घात में 1/4, इस 4 को हमें उड़ाना होगा, इसे हमें रिमूव करना होगा। तो निश्चित है 48 को हम लिखेंगे 16 गुणा 3। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 16 में हम देख रहे थे 2 की पावर 4 आ जाता है, तो इसकी पावर 1/4। 16 को लिख दिया 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1 और इधर है पावर 1/4। इसको और आगे यदि सोल्व करें, अब हम अलग अलग इसके पावर लगा सकते हैं, यानी 2 की पावर 4 गुणा में आ जाएगा 1/4 गुणा 3 की पावर 1 है, इसके भी गुणा में क्या आ जाएगा 1/4। तो यहाँ 4 से 4 कटेगा, क्या बचेगा 2 और ये क्या बनेगा 3 की पावर 1/4। इसको हम क्या लिख देंगे दोबारा 3 चौथा रूट। तो 2√3 यानी 2 4th रूट ऑफ 3, ये इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। ये √48 के
चौथे रूट का मान है, ये ध्यान रखना। इसी तरह एक और माइनस का क्वेश्चन लें, -1/343 और पावर यहाँ पर -2/3 है। तो सबसे पहले इस निशान को तो हमें एक बार भूल जाना होगा क्योंकि इसका यूज़ नहीं है। लास्ट में जो आंसर निकलेगा वहाँ इसका यूज़ करेंगे, या इसको एक बार हम बाहर लिख लेते हैं। 343 हमें पता है। यहाँ देख रहे हैं पावर नीचे 3 है, और एक चीज़ यहाँ देख रहे हैं जो पावर है वो भी माइनस में है, तब हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, यानी इसको पलट दिया जाएगा 343, और ये पावर क्या हो गई अब 2/3 पॉजिटिव हो गई। जैसे ही हम पलटते हैं इस भिन्न को तो ये पावर है उसका निशान बदल जाता है, ये हमने सीखा था। तो -343 हमें पता है 7 की पावर 3 होती है। यदि ये डायरेक्ट पता नहीं चल पाता है तो आप हमेशा इसके गुणनखंड करेंगे। 7 की पावर 3, ऊपर पावर क्या है 2/3, तो वो क्या हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी। तो 3 से 3 कटेगा, क्या बचा है -7 का स्क्वायर। -7 का स्क्वायर हमें पता है क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी प्लस का 49। ये इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमने देखा कि जब भी हम घातांक और करने इस टॉपिक के बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो फिर कैसा ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो हम तुरंत इसके नियमों को लगाते हुए आंसर तक पहुंच जाते हैं। अब ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और बातें सीखेंगे। जैसे इन क्वेश्चन में हमें दे रखा है 4096 का ये छठा रूट है, फिर इसका ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है, और यहाँ 2048 का छठा रूट हमें ज्ञात करना है। तो 4096 के यदि हम फैक्टर करेंगे, पहले बड़े फैक्टर कर लेते हैं ताकि आसानी हो सके। तो 96 है यानी 8 पर कट जाएगा, 8 5 40 और 12 8 96, 512। फिर 8 पे कटेगा 64, फिर 8 पे कटेगा 8 और 8 एकम 8, यानी 4096 को क्या लिखा जा सकता है, 8 है कितनी बार, 4 बार। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये छठा रूट है ये काटना है, क्योंकि हमें पता है ये जो सिचुएशन क्या बनेगी यहाँ पर 4096, इस छठे रूट को क्या लिखा जाएगा, इसकी पावर 1/6 और फिर इसके ऊपर पावर है 2। तो हमें ये 6 काटना है। इसका मतलब 4096 को कोई एक ऐसी पावर में हमें बनाना होगा जहाँ पर उसकी पावर 6 हो या 6 से कट जाए। तो 8 में हमें पता है क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 8 होता है, यानी 1 8 में 3 2 होते हैं। तो 4 8 में कितने हो जाएंगे, 4 3 12 हो जाएंगे, यानी 4096 को हम ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 12। फिर इसके ऊपर पावर कितनी है 1/6 और अंत में पावर कितनी है 2 है। एक चीज़ जानते हैं, जब भी इस तरह ब्रैकेट में पावर के ऊपर पावर होती है तो उन सभी की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मल्टीप्लाई होगी तो ये 6 से कटेगा 2 की ऊपर गुणा, यानी 2 की पावर 4, तो 16 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। एक तरीका तो इसमें ये है, या हम एक चीज़ और कर सकते थे, जैसे 8 में हमने देखा कि 8 के यदि यहाँ पर और फैक्टर करें तो 4 गुणा 2, फिर 4 गुणा 2, 4 गुणा 2, 4 गुणा 2, यानी 4 आ जाएगा 6 बार टोटल। जो 2 4 बार होंगे उससे भी 2 4 बनाए जा सकेंगे, यानी इसको 4 की पावर 6 भी लिखा जा सकता है। तो 4096 को हम लिख लेते हैं 4 की पावर 6, ऊपर फिर पावर 1/6 थी, वो 6 से 6 कट जाती, ऊपर की पावर 2 है, 4 का जो स्क्वायर है वो 16। तो हमारा जो मकसद है वो यही होना चाहिए कि ये जो छठा रूट हमें दिया है ये क्या बनेगा 1/6। इस 1/6 को हमें काटना आना चाहिए, या ऐसी संख्याओं में इसे बदल लेना होगा, ऐसी घात बना लेनी होगी जहाँ से ये 6 कट जाए, फिर हम किसी नतीजे पर पहुँच सकते हैं। जैसे उसमें देखें, इसमें 2048 का छठा रूट हमें दे रखा है, तो सबसे पहला काम हमारा वही होगा कि 2048 के हम फैक्टर कर लेते हैं। 8 पर काटें यदि तो 8 दूने 16, 4 बचेगा और 5 8 6 के 48, फिर से 8 पर काटेंगे 32, फिर से 8 पर कटेगा 4 को क्या लिखा जा सकता है 2 गुणा 2। तो हमें चाहिए कि 6 हमें उड़ाना है, तो या तो 6 की पावर लेके आए, जैसे यहाँ हमने 4 की पावर 6 बनाया था या 2 की पावर 12 बनाया था, तो यहाँ पर 6 नहीं बन रहा है। क्या, क्योंकि
8 तो हमें 3 दे रखे हैं, तो 3 8 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 8 में क्या है 3 2 होते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की पावर 3 8, तो 3 8 से हमारे पास क्या हो जाएगी 2 की पावर 9, 2 ये हैं गुणा 2, यानी 2 की पावर कितनी है हमारे पास 11 है। तो 2048 को हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 11, लेकिन ये 6 से कटती नहीं पावर, तो हम एक काम और कर सकते हैं, यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 6 गुणा 2 की पावर 5। इसका अब हम छठा रूट निकाल सकते हैं, क्योंकि एक यहाँ पर पावर है वो कैंसिल हो जाएगी। तो इसके बाद एक चीज़ जानते हैं, अब हम इनको अलग अलग लिख लेते हैं, 2 की पावर 6 का छठा अनरूट और 2 की पावर 5 का छठा अनरूट। अब यहाँ से ये अनरूट जब हटेगा तो 2 की पावर छठे रूट का मतलब 1/6 हो जाएगा, ऊपर पावर 6 है, ये गुणा में आ जाएगी, तो 6 से 6 कट जाएगा, अकेला 2 बचेगा। ये सारा एज इट इज़, इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसको हम एज इट इज़ ही छोड़ेंगे। या 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है 32, तो 2 अनरूट 32 का छठा रूट, ये इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और एग्जाम्पल देखते हैं और यह भी देखेंगे कि इससे किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन सकते हैं या उनकी लैंग्वेज क्या रहती है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि अनरूट 189, लेकिन रूट कौन सा है, इसका थर्ड रूट हमें निकालना है। तो अभी हमने चीज़ सीखी थी कि सबसे पहला काम इसके हमें फैक्टर करने होंगे। तो 189 को यदि हम देखें तो या तो इसके आप उस तरह लिख कर फैक्टर कर लें कि 189 है, यहाँ 9 8 17 1 18 3 से भाग हो रहा है, तो 63, फिर से 3 पर देखें 21, 3 7 21, यानी अनरूट जो थर्ड रूट है इसका 189 को हम क्या लिखेंगे, 3 है 3 बार, 3 की पावर 3 गुणा 7, और इसका थर्ड रूट हमें निकालना है। तो डायरेक्ट देख पा रहे हैं यहाँ पर पावर 3 आ गई है, ये इस 3 से कैंसिल हो जाएगी। कैसे कि जब हम ये अनरूट हटाते हैं तो 3 की पावर 3 गुणा 7, ये थर्ड रूट क्या बन जाता है, पावर 1/3 बन जाता है, यानी ये 1/3 अब इन दोनों के ऊपर लगा हुआ है। लेकिन इस 3 के लिए तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 अकेला बचेगा, लेकिन 7 के ऊपर ये 1/3 पावर बनी रहेगी, उसका मतलब कि 7 का थर्ड रूट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब को पेपर के अंदर लैंग्वेज क्या होगी उसमें एग्ज़ाम में, कि ये तो है एक हमारी, इसे हम कहते हैं करनी कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहें सर्ट्स। क्वेश्चन होगा कि इस करनी से आप एक पूर्ण करनी बनाइए, तो ये होगी पूर्ण करनी, यानी इससे और आगे सोल्व किया नहीं जा सकता। √7 के अंदर वैल्यू हमें जो मान है वो पता नहीं होते, फिर उसका या 7 का थर्ड रूट हम नहीं निकाल सकते, तो ये होती है पूर्ण करनी, यानी इसको और आगे सोल्व नहीं कर सकते। अब एग्ज़ाम में या तो ऐसे देकर ये पूछ लेगा या ये देकर ये पूछ लेगा, तो यही हमारा ये एग्जाम्पल करने का प्रयास है जिसमें आपके दोनों तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तो वो क्वेश्चन हमने आगे लिखे हैं। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। 448 है, तो पहला काम क्या होगा, 448 के हम गुणनखंड करेंगे, थोड़े बड़े कर लेते हैं, जैसे 4 पर काटें 1 1 2, फिर से 4 पर काटें 28, फिर से 4 पर काटें 7, तो यहाँ पावर 3 है, तीसरा रूट है, तो हमारा काम आसान हो गया, क्योंकि 4 की पावर क्या बन गया है 3 बन गया है, और 7 की पावर 1 है, ऊपर है क्यूब रूट। अब क्यूब रूट से यदि बाहर निकालेंगे तो ये इस तरह बनेगा, जो या आप इस यदि हम थोड़ा डिटेल में सीखना चाहें, 4 की पावर 3, इसके ऊपर क्या है थर्ड रूट है, और यहाँ 7 का भी क्या है थर्ड रूट है, तो ये 3 हमें पता है पावर इससे कट जाएगी, जो हम सीख गए हैं अभी पिछले सवालों के अंदर भी सीखा है। या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, थर्ड रूट का मतलब 4 की पावर 1/3, और यहाँ इसकी पावर कितनी है 3, तो पावर के ऊपर पावर गुणा आ जाएगी, अकेला 4 बचेगा और इसके साथ ये बचेगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, अकेला 4 और 7 का थर्ड रूट, ये इसका आंसर है। अब इसी को यदि हम वापस रिवर्स लेके चलें तो क्या हम इस परिणाम तक पहुंच सकते हैं, यानी यहाँ 4 तो अकेला है,
लेकिन 4 अकेला क्यों बचा है? क्योंकि 4 की जो पावर थी 3, ये वाली पावर, ये इस क्यूब रूट के साथ कैंसिल हो गई। इसका मतलब हमें ध्यान रखना है कि जो भी अकेला बचा है 4, उसकी पावर हमें कितनी कर देनी होगी, जो साथ वाले के कौन सा रूट हमें निकालना है वो। तो 4 की पावर 3 गुणा साथ वाला क्या है, 7 है, तो इस 7 से हम डायरेक्ट गुणा करेंगे और आंसर निकल आएगा। 4 की क्यूब 64, 64 साथ है 448 और ऊपर लगा देंगे हम क्यूब रूट, क्योंकि आंसर के अंदर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमें डायरेक्ट इस तरह दिया होगा 4 √7 का है, ये थर्ड रूट है, इसको हमें करनी में बदलना होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर, जैसे ये क्वेश्चन सीखते हैं तो इसमें हम ज़्यादा सीख पाएंगे बेटर। तो यहाँ ये जो 7 है, इसका मतलब 7 की पावर थी वो कैंसल आउट हो गई क्यूब रूट के साथ, क्योंकि यहाँ पर कितना देख रहे हैं हम, ये जो अंक है ये 3 है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है वो क्यूब रूट में ही चला होगा। तो 7 की पावर 3 कैंसिल हो गई, तो 7 की पावर 3 हम दोबारा लिखेंगे। और ये जो 5 का ये 5th रूट है, ये कट नहीं पाया किसी से, क्योंकि 5 के पास पावर नहीं थी, तो 5 अकेला लिखेंगे और ऊपर इस तरह क्यूब रूट लगा देंगे। तो √7 की क्यूब क्या होता है 343 गुणा 5, इसको अब मल्टीप्लाई कर देंगे और डायरेक्ट आंसर मिलेगा। 5 3 15 हासिल 1, 34 5 170 और 1 171, तो 1715 का क्यूब रूट, ये इसका क्या हो जाएगा, जो हम कहें करनी में ये बदल जाएगा। जैसे इसको भी आप डायरेक्ट करना चाहो, अब यहाँ पर चौथा रूट है, इसका मतलब 3 की पावर 4 थी वो कैंसिल होकर अकेला 3 बचा है। तो एक तो 3 की पावर 4 गुणा ये जो 7 दे रखा है, इसके पास कोई पावर थी ही नहीं, कोई पावर होती तो हम काट देते, तो ये अकेला रहेगा यहाँ पर और इसके साथ चौथा रूट लगा रहेगा। तो 3 की पावर 4 हो जाएगा 81, 81 गुणा 7, तो 7 एकम 7, 7 8 56, तो 567 का चौथा रूट ये क्या होता है, ये होता है। इस तरह से आपने चीज़ें सीखनी है। अंडर से भी कई बार डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे वैल्यू दे रखी हैं, पहला है √75 प्लस √147, तो इन्हें हम कैसे हल कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम, इनमें जो कॉमन फैक्टर है वो ढूंढने होते हैं। जैसे √75 है, हमें पता है कि एक तो 15 5 75 होते हैं, यानी 15 और 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ 147 में हमें पता है 5 नहीं आ सकता है, तो वो फैक्टर हम नहीं लेंगे। फिर 3 पर देखें तो इसे हम लिख सकते हैं √75 को 25 √3 प्लस, और ये भी हमें पता है 3 से भाग हो रहा है, 7 4 11 और 1 12, तो ये हो जाएगा 49 गुणा 3, 49 ये क्या होते हैं 147। अब इनको फिर से हम क्या है अलग अलग बटे में लिख सकते हैं अंडरूट में, जैसे √25 और क्या लिखा जा सकता है √3 प्लस ये हो जाएगा √49 गुणा √3। अब हमें पता है √3 दोनों के अंदर कॉमन है, √25 की वैल्यू क्या लेंगे हम 5 लेंगे, तो ये हो गया 5√3, √49 की वैल्यू 7, ये हो जाएगा 7√3। तो √3 कॉमन आ गया, तो बाकी संख्याएं ये क्या है प्लस का निशान है तो प्लस हो जाएगी, तो 5 और 7 12 √3, ये इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। इसी तरह यदि हम सेकंड क्वेश्चन देखें तो √80 है, तो हमें पता है 16 5 80 होते हैं, 20 चौके 80 होते हैं, लेकिन यहाँ 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा, तो हम √80 को क्या लिखेंगे √16 गुणा 5 प्लस 3 बाहर पड़ा है, 245 को क्या लिखेंगे 49 गुणा 5 माइनस √125 हमें पता है 25 5 125, तो अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं √5 सभी के अंदर आ जाएगा, तो एक तो हो जाएगा √5, ये तो हम पहले ही अलग से बाहर लिख लेते हैं। √16 है, उसका मान क्या हो गया 4, 3 पहले ही है, √7 का मान 7 7 21, और यहाँ से माइनस में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 20 √5, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।